नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है बाबर। बाबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। बाबर जो एक तुर्की सुन्नी मुसलमान था, जान लो ये बाबर। बाबर जो एक तुर्की सुन्नी मुसलमान था, जिसका पिता का राज, बाबर के पिता का राज फरगाना में हुआ करता था। वहीं जिसका जन्म हुआ था फरगाना में। बाबर के मृत्यु के उसके पिता के मृत्यु के बाद बाबर ही फरगाना का शासक बन गया। बाबर फरगाना का शासक 1494 ईस्वी में बना था। 1494 ईस्वी के बनने के बाद, फरगाना का शासक बनने के बाद, बाबर का उतना जो बाबर था, जो पहले ही से लड़ाकू किस्म का, लड़ाकू एकदम जुझारू किस्म का आदमी हुआ करता था। तो उसका फरगाना में तक के उसको दिल को संतोष नहीं बैठ रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं आगे, धन दौलत जानते हैं उस समय ये मिडिल ईस्ट की तरफ उतना पहाड़ी एरिया है, तो उतना तो धन दौलत रहता नहीं था। तो इसलिए काबुल की तरफ बढ़ा। तो काबुल की तरफ बढ़ा था। काबुल में इसका हल्का फल्का विरोध हुआ, और तब तक विरोध के पश्चात 1494 में उसने काबुल 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर भी कब्जा कर लिया। काबुल पर तो कब्जा में ज़्यादा जोड़ तोड़ नहीं हुआ। फिर उसके बाद काबुल के कब्जा करने के बाद उसने बादशाह की उपाधि धारण की। 1507 ईस्वी में उसने बादशाह की उपाधि धारण की, जो अब तक की अगर देखा जाए तब तक के किसी भी तैमूर शासक ने नहीं धारण किया था, क्योंकि ये भी तो तैमूर का ही वंशज था। तैमूर। और फिर उसने देखा, उस बहुत ख्याति सुना था इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। उस समय बहुत ज़्यादा ख्याति सुना कि धन दौलत से अपार से भरा हुआ है। तो उसी में प्रथम इसका कर्मन सुन के इतना उसका कान भर गया था कि उसने सोचा कि क्यों ना चलते हैं लूट लेने। उसी क्रम में 1518 ईस्वी में यूसुफ जाई जनजातियों के विरुद्ध उसने अटैक कर दिया। उसी क्रम में उसने 1518 ईस्वी में भेरा के सबसे शक्तिशाली दुर्ग पर उसने कब्जा कर लिया। उसके बाद कब्जा करने के बाद फिर रिटर्न चला गया वहीं काबुल। जो धन दौलत लूट लाट के भेरा के किला उला से जो भी धन लूटा, फिर रिटर्न चला गया काबुल। तो उसके काबुल जाने के पश्चात, जब उस समय उसके बाद उस समय तो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, उसका उतना वर्चस्व नहीं था, उतना जो बोला जाए कि उतना बढ़िया से शासन नहीं कर रहा था। तो उसी के क्रम में उसका ही चाचा, इब्राहिम लोदी के चाचा दिलावर खान, उसी ने बाबर को न्योता दिया था कि दिल्ली पर अटैक किया जाए। उसी के क्रम में बाबर का एक और आरोप है कि बाबर बोलता है कि राणा सांगा ने ही मुझे, राणा सांगा और दिलावर खान दोनों ने ही, दौलत खान दोनों ने ही मुझे दिल्ली पर अटैक करने के लिए निमंत्रण दिया था और बोला था कि सहयोग करेंगे। परंतु ऐसा तो नहीं हुआ। परंतु दिल्ली पर वो अटैक कर दिया और विजेता भी हुआ। तो इस क्रम में बाबर ने आरोप लगा दिया राणा सांगा पर कि उसने हमें धोखा दिया है, अकेला छोड़ दिया। क्या बोलता है इसको, पानीपत के युद्ध में उसने अकेला मुझे छोड़ दिया, वो तो किसी भी तरह मैं जीत गया। इसी युद्ध के मन में ठान लिया कि दिल्ली में, अब देखा जाए तो दिल्ली पर एक तो लड़ाकू था और ये चाह रहा था कि हम ये लूट के यहाँ से, दौलत खान जो था उसका चाचा, तो सोचा था कि लूट के चला जाएगा और क्या बोलता है सारा संपत्ति छोड़ के चला जाएगा और हम राजा बन जाएंगे। दौलत खान तो ये इब्राहिम लोदी का चाचा, ये तो सोच रखा था। परंतु हुआ कुछ उल्टा। यहाँ आके धन संपदा के बारे में जाना बाबर ने, तब बाबर को लगा कि क्यों न हम यहीं पे रह जाएं। उसी क्रम में बाबर ने सोचा कि यहीं रहने के लिए। परंतु इसका बाबर का तो दिल्ली पे राज करने के लिए, वहाँ पे तो मेन रूप से शक्तिशाली अगर दुश्मन देखा जाए तो राणा सांगा ही था दिल्ली का। तो दिल्ली के अब क्या किया जाता है, दिल्ली पर अगर राज करने के लिए राणा सांगा को हराना पड़ेगा। इसी क्रम में आरोप लगा दिया कि दिल्ली के पानीपत के युद्ध में क्या बोलता, सहायता नहीं करने के कारण आरोप लगा करके खानवा के युद्ध में राणा सांगा पर अटैक कर दिया। तो खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजेता हो गया, राणा सांगा हार गया। राणा सांगा को बंदी बना लिया, बंदी बना के रखा
और शासक को मृत्यु हो जाता है। ऐसे मृत्यु के भी बाबर ने 1527 ईस्वी का युद्ध जीता था। उसी क्रम में उसने जीतने के बाद गाजी का उपाधि धारण कर लिया। और उसके बाद एक और युद्ध लड़ा बाबर एक और युद्ध चंदेरी का युद्ध लड़ा, जिसमें मेदिनी राय को हरा दिया 1528 में। 29 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हरा दिया। और उसके बाद घाघर का युद्ध हुआ। घाघर का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ, जो इसमें अफगानों को हरा दिया। अफगान जो बिहार तरफ है, अफगान का ही शासन हुआ करता था, इसमें अफगानों का हरा दिया। अब इसको हो गया, ये तो डिफिनिट हो गया कि अब इतना युद्ध में जीत गया, लगभग 4 युद्ध में जीत गया। और एक भेरा वाला तो पहले ही जीत गया था, तो वो तो छोड़ छाड़ के चला गया था। यानी 4 युद्ध में प्रॉपरली जीतने के बाद इसको लगने लगा कि अब हम प्योर शासन करने के लिए अस्थायी हो जाएंगे। परंतु क्या हुआ कि 26 दिसंबर 1530 को इसको मृत्यु हो जाता, तो इसका सारा साम्राज्य ऐसे ही रह जाता। और बाबर का इस साम्राज्य को देखभाल करने के, खैर बाबर का 4 पुत्र हुआ था। इसमें एक था, बाबर का पुत्रों का नाम अगर बात किया जाए तो बाबर का पुत्र था बाबर का 4 पुत्र था। एक था हुमायूं, बड़ा था हुमायूं। हुमायूं था, कमरान था, अस्कारी था और हिंदाल। ये 4 पुत्र हुआ करता था बाबर का, 4 पुत्र था। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का पूरा साम्राज्य को इन 4 भाइयों में बांट दिया गया था। बाबर जो एक था किताब लिखने में माहिर था, जो बाबरनामा था, बाबर खुद ही लिखा था। बाबरनामा जो खुद बाबर ही लिखा था, बाबरनामा के लेखक खुद बाबर ही था। बाबर एक और बात था कि बाबर मरने से पहले ये अपना बुक में नोट कर रखा था कि हमें यहाँ दफना जाए। बाबर मार तो गया था ये आगरा में ही इसे दफन भी कर दिया गया था। परंतु बाद में जब ये किताब को पढ़ा गया तो बाबर को पुनः वहाँ से उखाड़ कर काबुल में दफना दिया गया। इसका बाबर एक मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता भी बाबर को माना जाता है। बाबर का अगर गुरु को बात किया जाए तो बाबर का गुरु थे ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार। ये थे बाबर के गुरु। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार थे, कौन थे? वो बाबर का गुरु ही थे, ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार। बाबर का जो पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत तो बाबर जीत गया था, मगर पानीपत के युद्ध में जीतने का मुख्य कारण इसको बेहतरीन ढंग से तोपों का उपयोग और वो निशानेबाज हुआ ना, तोप चलाने वाला, वो 2 महत्वपूर्ण और तुगलमा नीति, यही 2 चीज़ के कारण, तुगलमा नीति के कारण ही बाबर पानीपत का युद्ध जीता था। इसमें उसका प्रमुख 2 तोपची था, एक मुस्तफा और दूसरा उस्ताद अली। एक मुस्तफा, एक उस्ताद अली, 2 इसका प्रमुख तोप चलाने वाला निशानेबाज था। चलते हैं आज बाबर के लिए शॉर्ट में यहीं तक। अगले वीडियो में देखेंगे नए योद्धा के साथ। तब तक ले गुड बाय, और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब